डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, तमिलनाडु सरकार ने बदला रुपए का प्रतीक। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के बजट लोगों से रुपए के प्रतीक को हटाकर उसकी जगह तमिल अक्षर रु को शामिल किया है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला हो। ऐसा माना जा रहा है कि यह बदलाव तमिलनाडु सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और त्रिभाषा नीति के विरोध के संदर्भ में किया गया है। अब जानते हैं त्रिभाषा नीति के बारे में। यह भारत सरकार की एक प्रमुख नीति है जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को 3 भाषाओं में शिक्षा देना है। यह नीति 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल की गई थी और इसके बाद 1986 और 2020 के संशोधनों में भी इसका उल्लेख किया गया। त्रिभाषा नीति का लक्ष्य भारतीय भाषाओं की विविधता को बढ़ावा देना और छात्रों को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्रदान करना है। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। 3 भाषाओं का अध्ययन। त्रिभाषा नीति के अनुसार छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना होता है। ये भाषाएं निम्नलिखित तरह से हो सकती हैं। पहली भाषा यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषी राज्य में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अब देखते हैं रुपए के प्रतीक के बारे में। रुपए का प्रतीक भारत की मुद्रा का एक विशिष्ट चिन्ह है जिसे 15 जुलाई 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। यह प्रतीक भारतीय रुपए को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। यह प्रतीक देवनागरी रा और रोमन कैपिटल आर का मिश्रण है जिसके शीर्ष पर 2 समानांतर क्षैतिज पट्टियां हैं जो राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस डिजाइन को मुंबई के ग्राफिक डिजाइनर उदय कुमार ने तैयार किया था। उन्नत डिजाइन प्रक्रिया के बाद इसे भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रुपए के प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस चिन्ह को भारत सरकार ने 15 जुलाई 2000 में अपनाया था। 2. इसके डिजाइन को ग्राफिक डिजाइनर उदय कुमार ने तैयार किया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।